नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एरुटेरिया वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और जो सारे करंट अफेयर होंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के होंगे और सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है। इसका पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे PDF को एक बार दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसे जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और जिसकी क्षमता कितनी है तो 56 kVA इसकी क्षमता, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 50% से अधिक या ज़्यादा आरक्षण को क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, उसे खारिज कर दिया है। नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने मलेर कोटला ज़िले को जो है राज्य के 23वें ज़िले के रूप में घोषित किया है। तो राज्य के 23वां ज़िला कौन है? तो मलेर कोटला है पंजाब का। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया है। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद जो है चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो पहला कौन है? गोवा है। ठीक है, पहला कौन है? गोवा है और चौथा है पुडुचेरी। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पुडुचेरी है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो किन किन पुडुचेरी में कितने ज़िले हैं और कौन कौन ज़िले मिलके जो है पुडुचेरी का निर्माण करते हैं और वो जो ज़िले हैं किस राज्य में हैं, इतना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड करने का निर्णय लिया। ठीक है, जो विमानन कंपनी गो एयर ने जो है खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और UNICEF द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है। असम भारत का पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, जो मोमा मार्केट है मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और किस लिए? जो ताज़ी सब्जी है उसको होम डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है और माइक्रोसॉफ्ट जो है छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनजातीय स्कूलों में जो है डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। तो पुणे में, कहाँ पर? पुणे में। इससे भारत में कृषि तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार जो है स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में पहला स्थान किसे मिला है? तो झारखंड को पहला स्थान मिला है और दूसरा स्थान आपके राजस्थान राज्य को मिला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के क्या रखा है? तो बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रख दिया है।
नेक्स्ट है कि यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, ये क्या है? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो किस लिए? तो भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र शांति जो सैनिकों की ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जिसका नाम दिया गया है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है कि हाल ही में लक्षद्वीप में जो है पासा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट को लेकर जो है विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। और जनवरी 2021 में पेश किए गए इस जो पासा एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट का एक तरीके से उल्लंघन है। आप तो बता तो सकते हैं ना किस लिए आपको गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, तो इसी का विरोध हो रहा था लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो ये आपके भारत है और अरब सागर में यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2-3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई, जो केंद्र और राज्यों की योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये आपके अप्रैल का करंट अफेयर है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला, ठीक है नोट कीजिएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे जो है देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत के सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसकी क्षमता कितनी है? तो 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, नोट कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया और इसकी जो ऊंचाई है नदी तल से कितनी है? तो 359 मीटर है और यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कि पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, नीति आयोग द्वारा जो है पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है कि देश में कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत जो है देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की है, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। क्या होगा? जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पीएम केयर के तहत जो है देश में कितने अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो 100। ठीक है, 100। नेक्स्ट है कि इटली ने गुजरात के मेहसाना ज़िले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात के मेहसाना ज़िले में जो है स्थापित किया है पहला मेगा फूड पार्क इटली ने। नेक्स्ट है कि गाज़ियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला जो है नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसका उपयोग जो है जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला नगर निगम जो है ग्रीन बॉन्ड जारी किया, उसका नाम क्या है? गाज़ियाबाद नगर निगम। रायसीना डायलॉग 2021 ये 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है रायसीना डायलॉग है उसके 6वें संस्करण का उद्घाटन करते हैं और यह जो है
भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। और इसका विषय क्या था, थीम क्या था, तो वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक और आउटलेयर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल इसका थीम था। ठीक है। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो रवांडा के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, पॉल कागामे। ठीक है। रवांडा के राष्ट्रपति, डेनमार्क के प्रधानमंत्री। ठीक है। तो दो लोग आपके इसके मुख्य अतिथि थे, कौन कौन थे, तो रवांडा के राष्ट्रपति जिनका नाम देख चुके हैं, और जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या है, तो मेटे फ्रेडरिक्सेन, ये महिला हैं। ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सेन। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोविड-19 के बढ़ते मामले के बाद जो है ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई। ठीक है। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई भारतीय रेलवे ने जो है ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नापूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट अन्नापूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,091 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत जो है ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की है। ठीक है। स्वामित्व योजना के तहत जो है ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की है। इसके तहत जो है 5,000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को जो है ई संपत्ति कार्ड दिया गया है। ठीक है। और स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है अप्रैल 2020 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया है और जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर जो है 5 दिन में बनके तैयार हो गया और यह जो है 2022 तक जो है सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। सभी के लिए आवास योजना 2022 तक प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपारा में धामरा नदी पर जो है 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है और यह जो है जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। ठीक है। यह जो है आपके जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली जो है फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो कहाँ पर की गई है, महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को जो है टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो हाल ही में जो है किस केंद्र शासित प्रदेश को जो है टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो लक्षद्वीप को। भारत ने जो है 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य अपना निर्धारित किया है कि भारत जो है 2025 तक जो टीबी फ्री हो जाएगा। 2025 तक भारत का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जो है अंडमान निकोबार के कुछ हिस्से कार निकोबार और नैन कोबरी द्वीप को जो है जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ठीक है, जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया, किसको प्रदान किया है, तो कार निकोबार को और नैन कोबरी द्वीप को। नेक्स्ट है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री जो है ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर जो है ये सुविधा विकसित की गई है। ठीक है, तो कहाँ पर विकसित की गई है, दिल्ली एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट है कि कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई, तो मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई। ठीक है, मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जो है बेंगलोर में बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माना फॉरेस्टा। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा
जिसके बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लताएं होगी। ठीक है, यह जो है इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। ठीक है, इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो जिसका नाम रखा गया है हेरमेस 75। हेरमेस 75 रखा गया है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गया। ठीक है, ये भारत का सबसे जो तेज है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गया। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में जो है रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, और इसके माध्यम से जो है लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ पर? तो बाराबंकी में। ठीक है, रामायण संग्रहालय का स्थापना किया गया। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट। इसकी स्थापना जो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत की गई है, और जिसके तहत जो है हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ जो है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। इसके तहत जो है उन्होंने 75 सप्ताह में जो है 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिरल देसाई को जो है गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिरल देसाई को क्या बोला जाता है? तो गुजरात का ग्रीन मैन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्च का करंट अफेयर है। ग्लोबल वायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है नई दिल्ली में ग्लोबल वायु इंडिया 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। भारत ने जो 2025 तक जो है $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी, इसका थीम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया, और इसे जो है उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में जो है विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया था रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक है, रमेश पोखरियाल के द्वारा। उस समय शायद रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद है कि थीम क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका थीम था। नेक्स्ट है कि टेक भारत 2021। जो टेक भारत 2021 क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले तो याद रखना किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना तथा उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। साथ ही शिलोंग मेघालय में स्थित है में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 75वां जन औषधि केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो मेघालय में। और किस शहर में? तो शिलोंग में। उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा जो है रानी खेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को जो है मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जो है इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए VVI है, ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। ठीक है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो है केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया। ठीक है, जो वन धन योजना है उसके क्रियान्वयन के लिए मॉडल राज्य किसे घोषित किया गया है, तो मणिपुर को। ठीक है, मणिपुर को, जहाँ पर लोकटक झील है। ठीक है, और लोकटक झील में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। ठीक है, और 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव को जो है आरंभ किया गया और इसका थीम क्या था, तो इंडिया एट द रेट 75 इसका थीम था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है, तो अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची में जो है उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा किसे मिला है, तो उत्तर प्रदेश को, और तीसरा आपकी दिल्ली को मिला है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित कर दिया गया और इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसके तहत जो है गर्भपात की जो सीमा है 20 सप्ताह से बढ़ाकर आपकी 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में नई दिल्ली में जो है पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। इस पार्क में जो है कोरियाई युद्ध 1950 से 53 में भारत के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा, भारत के योगदान को क्या किया जाएगा, वहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रूट केक आंदोलन, ये कहाँ पर होता है, तो महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताज़े फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए जो है फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया है और इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, तो एम विश्वेश्वरैया उसका नाम रखा गया है और इस स्टेशन पर जो है एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के धसान नदी, नोट कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर जो है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं ना, तो उसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो धसान नदी पर आपके जो है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इस परियोजना से जो है लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया और ये दूसरा संस्करण था। इसमें साझेदार देश कौन सा है, तो डेनमार्क आपके साझेदार देश है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के समुद्री क्षेत्र में जो है व्यवसाय को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और इस दौरान जो है 4 मार्च को चबाहर दिवस का भी आयोजन किया गया
और जिसमें 6 देशों के मंत्री ने भाग लिया। चबाहार पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो चबाहार पोर्ट आपके ईरान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ईरान देश में स्थित है, ठीक है, ईरान देश में स्थित है और भारत के द्वारा चबाहार पोर्ट बनाया जा रहा है। ये फरवरी का करंट अफेयर है। पहला इसमें है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली में दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में जो है 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे और इसका आयोजन जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। तो सारा कुछ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया और इसका थीम क्या है? तो ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इसका थीम है। नेक्स्ट है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। तो कब किया गया? 4 फरवरी को नोट कर लीजिएगा। और आपको याद होगा हिस्ट्री का चौरी चौरा घटना, तो अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि ये जो घटना क्या था। नेक्स्ट है कि 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों को टुकड़ी को जो है पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया, ठीक है, कोबरा में शामिल किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन जो है बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। आरंभ कब से होता है? तो 8 फरवरी से इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ आ गई और ऋषिगंगा नदी पर निर्मित जो है 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना तथा धौलीगंगा पर जो है निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगांड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है। इसमें बहुत से लोग की मौत हो गई थी और उनकी लाश तक भी नहीं मिला था, ठीक है। इसमें जो टनल था ना, टनल ही भर गया था। नेक्स्ट है कि असोम माला क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों, नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए जो है असोम माला परियोजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले के पुग्गा गांव में स्थापित की जाएगी और इसके लिए जो है लद्दाख प्रशासन जो है ONGC एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। किसके बीच में? तो ONGC एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के बीच में हुआ है। भारत का पहला खिलौना मेला जो है 27 फरवरी से जो है 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया और इसका आयोजन जो है कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया था, ठीक है। तो 3 मंत्रालय इसमें शामिल था, कपड़ा मंत्रालय भी था, शिक्षा मंत्रालय भी था और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसमें शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट है कि विजयनगर कर्नाटक का जो है, नोट कर लीजिएगा, इसका उद्घाटन किया जा चुका है। तो विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है और इसे जो है बेल्लोरी ज़िले से अलग कर बनाया गया है और इस ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो इस ज़िले का जो मुख्यालय होगा होसपेट में होगा, ठीक है, होसपेट में होगा। तो नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक का जो है 31वां जिला है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के जो है 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है पश्चिम बंगाल में किया गया और इसका उद्घाटन जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि उड़ीसा सरकार ने जो है भुवनेश्वर में कोविड-19 बैरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 बैरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो भुवनेश्वर में, ठीक है, कहाँ पर? भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है पेपरलेस मतलब कागज रहित
बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत जो है मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में जो है भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक आपकी पूरा होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है कि कार्बन वाच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन बना है? तो आपको याद रखना है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है कार्बन वाच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह जो है व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि असम के मुख्यमंत्री ने जो है दरांग ज़िले में जो है पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है और इस विश्वविद्यालय में जो है 12 विषयों में जो है 1000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गुजरात के अहमदाबाद में जो है 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का। और इस स्टेडियम का नाम जो है मोटेरा स्टेडियम से बदलकर जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इसमें जो है 1.1 लाख मतलब कि 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद है उसका नाम बदल के कर दिया गया है नर्मदापुरम। क्या कर दिया है? नर्मदापुरम कर दिया है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूज़ियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। तो नोट कर लीजिएगा तीनों पॉइंट को कि केरल में जो है केरल के कोझिकोड, ठीक है, केरल राज्य के कोझिकोड ज़िले में भारत के पहले जेंडर पार्क, ठीक है, और जेंडर म्यूज़ियम और जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना जो है बालासोर उड़ीसा में करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कोचिंग बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, कोचिंग बंदरगाह पर जो है देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि मिशन इंद्रधनुष 30 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो देश में जो है टीकाकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। और इसका मुख्य फोकस क्या होता है? तो बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को जो है टीका लगाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को। नेक्स्ट है कि FAO एवं आवर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर जो तेलंगाना में स्थित है, हैदराबाद शहर को जो है शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए जो है 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता जो है पाने वाला हैदराबाद जो है अब तक का भारत का एकमात्र शहर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि
आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जो है भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई। तो अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा कि ये याद रखिएगा। नोट नहीं करते तो कम से कम उसे 1-2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कोरोना वायरस मरीजों की संख्या शून्य होने के बाद देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप बना है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय जिनका नाम है आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। अच्छा क्वेश्चन है। आयशा अजीज जो अजीज हैं देश की सबसे कम उम्र की जो है महिला पायलट बनी है, जो कहाँ की हैं? तो जम्मू कश्मीर की हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि केरल के राज्यपाल मंगलापुरम केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? केरल के राज्यपाल के द्वारा। और कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपके मंगलापुरम में, ठीक है, केरल के मंगलापुरम में किया गया, इसे नोट कर लीजिएगा। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और आपको वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसको कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियो मुझसे भी कवर कर दें, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसे भी कवर करने का जल्द ही प्रयास करेंगे। जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, तभी जब वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।